अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आकिब और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ विद आकिब। आज बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दूसरे ओडीआई के बारे में। बहुत ही इबरतनाक किस्म की शिकस्त हुई है पाकिस्तान को दूसरे ओडीआई में। और इंग्लैंड की एक सी टीम, जो मैं ये कहूँगा जो सी टीम थी, एकेडमी की टीम थी, उससे पाकिस्तान की हार चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के मशहूर जो एनालिस्ट हैं शोएब अख्तर कह रहे हैं। रमीज़ राजा को सुने तो वो कह रहे हैं 160 रन पर आपने 7 खिलाड़ी आउट कर लिए हैं, उसके बाद 248 रन आप बनवा रहे हो। अगर आप इंग्लैंड की टीम में, मैं बात करता हूँ, पहले भी मैंने बात की है कि इंग्लैंड की टीम में सिवाय स्टोक्स के आपको कोई जो है ना बैट्समैन ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो आपको जो ना फ्यूचर में नज़र आएगा टीम में। ये टीम इंग्लैंड ने सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में खड़ी की है और इस इंग्लैंड की टीम ने आपको रिजल्ट दिया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को रिजल्ट दिया। तो आपने क्या किया जनाब? आज की जो हार है इसका ज़िम्मेदार मैं जनाब सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट को नहीं ठहराऊँगा। कप्तानी इसकी ज़िम्मेदार है, पाकिस्तान की बैटिंग इसकी ज़िम्मेदार है, पाकिस्तान की फील्डिंग इसकी ज़िम्मेदार है, इस हार की ज़िम्मेदार है। सबसे पहले मैं एक चीज़ को डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो बात करते हैं जनाब पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में। शुरू में तो पाकिस्तान ने 1 विकेट ले ली थी, उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी है साल्ट और आई थिंक विंस के दरमियान, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप लगी है। उन्होंने 100 रन खड़े किए हैं। अगर वो पार्टनरशिप और कुछ चली जाती थोड़ी सी आगे तो ये स्कोर जो 250 था ये 300 स्कोर भी हो सकता था। उस वक्त क्रूशल टाइम पे सऊद शकील ने आपको विकेट लेके दी और उसके बाद जनाब शादाब खान ने भी विकेट ली और इसके बाद पाकिस्तान जो है ना कम बैक किया। और हसन अली की बात की जाए तो हसन अली ने शुरू का स्पेल जो है ना सही नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जो दूसरा स्पेल किया उन्होंने क्या ही कम बैक विद द बैंग किया और उन्होंने 4 विकेट्स, टोटल 5 विकेट हासिल किए और दूसरे स्पेल में उन्होंने 4 विकेट्स हासिल किए हैं। और मैं बात करता जाऊँ कप्तानी की, तो कप्तानी बहुत ही ख़राब कप्तानी रही है जनाब, बहुत ही ख़राब कप्तानी रही है। वो इस वजह से कि यार आप इंग्लैंड की क्रिकेट को देखो। आपने जब आप वो इंग्लैंड की क्रिकेट बेन स्टोक्स मैदान में उतरे हैं तो उन्होंने फुल अटैकिंग क्रिकेट खेली है आपके खिलाफ। 4 स्लिप्स लगाई हुई थी, 4 स्लिप्स ऐसे उन्होंने स्लिप्स लगाई हुई थी कि जैसे वसीम अकरम बॉलिंग करा रहे हो, बड़े बड़े एंडरसन बॉलिंग करा रहे हो, इतनी स्विंग हो रही हो। यार अजीब बात है, कोई बॉलर नहीं था उनमें। ग्रेगरी आपको आउट कर रहा है, ग्रेगरी ने मैन ऑफ द मैच लिया आपके खिलाफ। मैं हैरान, उस बंदे की कोई बॉलिंग नहीं है। पार्किंसन वो मैं नहीं समझता कि वो इतना पाए का बॉलर है कि यार उसके सामने आप आउट हो रहे हो, उसके सामने आप विकेटें जो दे रहे हो। हसन अली ने सिर्फ अच्छी बॉलिंग की, 160 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। बाबर आजम को चाहिए था कि यार अगर आप कम से कम उसी वक्त अगर आप जो ना यूटिलाइज करते हसन अली को, हो सकता था वो आप जो है 200 रन से पहले वो आउट कर देता, आपको हसन अली आउट कर सकता था। फ़हीम अशरफ बहुत ही नाक़िस परफॉर्मेंस रही है, उनकी सीम बिल्कुल नहीं हो रही थी, आपको नज़र ही नहीं आ रहा था कि वो यार बॉलिंग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आई थिंक इंजरी के बाद वो जो उन्होंने कम बैक किया है कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं नज़र आ रही। शादाब खान की बात करूँ तो शादाब खान यार क्या कर रहे हो शादाब खान? यार आपकी बॉलिंग स्किल इतनी हाई है कि आपने स्टार्ट लिया था, आपने ऐसा स्टार्ट लिया था कि यार आप जो है ना वर्ल्ड क्लास बॉलर बनोगे, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि यार आप जो है एवरेज किस्म के बॉलर हो। तो बहुत ही ख़राब किस्म की परफॉर्मेंस रही। पाकिस्तान ने 160 पर 7 खिलाड़ी आउट थे और 248 रन तक ले गया। तो 248 रन पाकिस्तान के लिए ज़्यादा हो चुका था। तो अब बात करेंगे बैटिंग की, तो बैटिंग में जनाब शुरू में इमामुल हक फिर आउट हो गए 1 रन और 0 रन पर उन्होंने 2 इनिंग खेली हैं, वो भी बिल्कुल फारिग नज़र आए। उसके बाद बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम को साकिब महमूद ने बड़ा ही अच्छा बॉल किया था यार। एक बार उन्होंने बाहर निकाली, उसी एंगल पे उसी जगह पे बॉल लगे बाहर निकली और उसी दूसरी बात उसी बॉल वही बॉल जो है ना लग के आपको अंदर पड़ी है और क्या ही खूबसूरत बॉल पड़ी है, उन्होंने ना विकेट ले ली। मैं तो कह वो बॉल बाबर आजम को बहुत ही अच्छी पड़ गई, लेकिन अगर बाबर आजम का आज दिन था, बाबर आजम चल जाते तो बाबर आजम ने बड़ी आसानी से ये स्कोर चेज कर लेना था। लेकिन उसके बाद जो है ना पाकिस्तानी टीम में हमें कोई बैट्समैन नज़र नहीं आया सिवाय सऊद शकील के और हसन अली के। हसन अली में थोड़ी सी एंड पे मुजामत दिखाई, अगर हसन अली एंड पे मुजामत ना दिखाते तो मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान का स्कोर 150 भी नहीं हो सकता था। पाकिस्तान ने पूरी एक T20 क्रिकेट खेली है,
कि पाकिस्तान कह रहा था यार हम तकरीबन जो है 150 से पहले ही आउट हो जाए। शोएब अख्तर ने कहा है कि ये कि एवरेज टीम की परफॉर्मेंस थी, एवरेज मैनेजमेंट होगी तो एवरेज टीम ही परफॉर्म करेगी। तो बिल्कुल उन्होंने सही बात किया। अगर आपकी मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकती तो यार उन्हें क्या परफॉर्म करना। यार आप मुझे ये बताओ 160 पर 7 खिलाड़ी आउट हैं, तो आपके जनाब आप अपने मेन बॉलर को यूज़ नहीं कर रहे और ना ही आपको पीछे से कोई हिदायत मिल रही है यार आप अटैकिंग क्रिकेट खेलो, अटैकिंग क्रिकेट खेलो। उन्होंने लेग साइड पे भी बाउंड्री जाने नहीं दी। हालांकि लेग साइड जो है ना आप देखें स्टेट जो है ना, अगर आप मतलब देखें ना वी में बाउंड्री बहुत बड़ी है, जो लेग साइड पे और ऑफ साइड पे देखें तो बाउंड्री बहुत ही कम नज़र आ रही थी। तो बैट्समैन ने टारगेट भी वहाँ पे करने की कोशिश की लेकिन वो वहाँ पे उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। ये होती है कप्तानी, ये होती है कप्तानी के स्किल्स, इस तरह करते हैं कप्तानी। तो मैं तो बड़ा ही मायूस नज़र आया हूँ कि कप्तानी इंतहाई पुअर किस्म की कप्तानी हुई है इस मैच में, और इसका कसूर भी मैनेजमेंट को ही जाता है कि मैनेजमेंट को सिखाना चाहिए कि यार इस तरह। अगर मैं इसलिए बात कर रहा था कि अगर आपकी टीम में सरफराज होते ना, सरफराज एक एक्सपीरियंस कैंपेन थे, सरफराज को पता था कि यार किस तरह यूज़ करना है बैट्समैन को, किस तरह यूज़ करना है बॉलर को, किस तरह फील्डिंग लगानी है। वो आपको सिखाते यार आपको इस तरह करो, आप फील्डिंग इस तरह कर लो, यूज़ कर लो, तो वो बड़ा आपको एक एडवांटेज मिल जाता है एज ए न्यू कैप्टन। अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं हुआ यार, आपको पता ही नहीं है किस तरह की फील्डिंग लगानी है, किस तरह बॉलिंग करनी है, जो है करवानी है आपने अपने बॉलर से। आपके पास इतने अच्छे अच्छे बॉलर हैं, फ़हीम अशरफ ने पास में इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, उसके पास उससे बॉल नहीं हो रही। शादाब खान ने इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, उससे बॉल नहीं हो रही। उसके बाद जनाब बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी परफॉर्मेंस इतनी ख़ास नहीं दी इस मैच में। तो ओवरऑल जो है ना बिल्कुल मीडियोकर किस्म की, पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान क्रिकेट ने। तो मैं कहता हूँ ये तो ब्लैक डे था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को इसे सीखना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान इसे सीखेगा, क्योंकि पाकिस्तान तीसरे वनडे में भी यही प्लेइंग 11 खिलाने जाएगा आई थिंक। और अब वक्त आ चुका है कि मिसबाउल हक और वकार यूनुस को बाहर निकाल दिया जाए। मिसबाउल हक ने और वकार यूनुस ने पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। यकीन मानो आप इन्हें अच्छे से अच्छा स्टार अगर दे दोगे ना तो ये आप उसे बिल्कुल बेकार करके रख देंगे, किसी काम का नहीं रहेगा। ना उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस रह जाती है, ना उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस रह जाती है। हालांकि जनाब अगर आप शादाब खान की बात करें, शादाब खान जब स्टार्ट में आए थे शादाब खान ने बैंग कर दिया था, मज़ा आ गया था शादाब खान की परफॉर्मेंस देखकर। शादाब खान को शुरू में देखकर और उनकी जो है ना बिल्कुल अब्दुल कादिर की तरह लग रहे थे, शदीद जो है ना। सईद अजमल को देखा था आपने, सईद अजमल की तरह उन्होंने परफॉर्म किया था, जिस तरह सईद अजमल अपने पीक पर परफॉर्म कर रहे थे ना उस तरह उन्होंने परफॉर्म किया था। लेकिन उसके बाद जो टाइम ढलता गया आई थिंक जो समझ नहीं आ रही, वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो देने लग गए हैं, या उनके लिए नज़दीक जो है ना बैटिंग ऑलराउंडर खेलना ज़्यादा बेस्ट साबित हो सकता है, या उस लिहाज से तवज्जो दे रहे हैं, उसकी मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या कर रहे हैं वो। तो इस लिहाज से भी मैनेजमेंट को उनकी हेल्प आउट करना चाहिए कि यार आप एक चीज़ पर काम करो, आप ना एज अ लेग स्पिनर आए हो, आप लेग स्पिन पे काम करो। तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो ना मिसबाउल हक और वकार यूनुस को सैक करके बिल्कुल वापस भेज देना चाहिए। यार आप कितना आप पाकिस्तानी क्रिकेट को ख़राब करोगे, कितना पाकिस्तानी क्रिकेट जो पाकिस्तानी शायकीन है वो आप यकीन माने व्यूअरशिप पाकिस्तान की बहुत ही कम हो चुकी है। आप इन प्लेयर्स को देख के पाकिस्तानी क्रिकेट सीखेंगे। मैं तो हैरान हूँ यार, इतना आपने चांस क्यों दिया, पाकिस्तानी क्रिकेट जो है ना बर्बाद क्यों करने दिया। तो मेरा तो यही कहना होगा कि यार मिसबाउल हक और वकार यूनुस का अब इस टीम में कोई जगह नहीं बनती। अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत है ना, आप खुद ही चले जाओ, बाहर चले जाओ, विदड्रॉ कर लो। और बाबर आजम की बात करूंगा, बाबर आजम नो डाउट बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत ही अच्छे जो है ना रन स्कोरर है, एवरेज जनाब आपको जो है ना कंसिस्टेंटली रन स्कोर करके देते हैं। लेकिन जो है ना अगर कप्तानी की बात करते हैं तो कप्तानी उनसे भी नहीं हो रही। एक और हैरान कौन किस्म का ही मैं बयान कहूँगा, शोएब अख्तर ने यह भी कहा है कि यार अगर मैं होता तो मैं कप्तान हसन अली के साथ जाता।
ये बात क्यों उन्होंने किया, वो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वजह से किया कि उनका एटीट्यूड है, वो पता लगता है यार आप बॉलिंग करवा रहे हो तो आपकी एनर्जी नज़र आती है बॉलिंग में, आप जो है ना पूरी स्किल्स के साथ बॉलिंग करा रहे होते हैं, आपने बैट्समैन को रीड करना होता है। आपने देखा होगा बिल्कुल जो इंग्लैंड के बॉलर है ना वो 15 ओवर के बाद जो है पीछे बॉल करना शुरू हो गए थे, तो जो है ना बिल्कुल उसी तरह जनाब हसन अली ने रीड किया उनको, और हसन अली ने थोड़ा सा ना पीछे करने की बॉल करने की कोशिश की, इसी वजह से उन्हें दूसरे स्पेल में इतनी विकेट्स मिली हैं। तो हसन अली जो है ना माइंड से बॉलिंग कर, हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार हसन अली ऐसे जो है ना ऐसे बॉलिंग करा रहे हैं, यूँ करा रहे हैं, यूँ करा रहे हैं, लेकिन वो हसन अली जो है ना माइंड से बॉलिंग करा रहे हैं, उन्हें सोच से उन्हें पता है कि मैं बॉल कहाँ करवा रहा हूँ, इसका क्या होने वाला है, इस बैट्समैन को मैंने कैसे बॉल करवानी है, कहाँ पे बॉल करवानी है, ये बॉल अंदर आएगी बाहर निकलेगी, ये बैट्समैन किस खिलाफ किस बैट के बॉल के खिलाफ अच्छा खेलता है और किस बॉल पर वो जो है ना गंदा है, तो वो इस लिहाज से क्रिकेट खेलता है। तो इस लिहाज से उन्होंने हसन अली बॉल दिया शोएब अख्तर ने, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हसन अली को अभी कप्तान बनाना चाहिए। हसन अली को भी बहुत टाइम है क्रिकेट में, क्रिकेट खेलने में और क्रिकेट देखने में, अभी देखेगा और सीखेगा अभी कि किस तरह क्रिकेट होनी चाहिए। बहरहाल सरफराज अहमद की तो जगह आज लाजमी बनती थी, अगर सरफराज अहमद वहाँ पे आते तो पाकिस्तान को जो ना एक लंबा क्रिकेट खेल के वहाँ पे आपको मैच निकलवा के भी दे सकते थे। वहाँ पे जो है ना आपको स्वीप की ज़रूरत थी, कोई भी बैट्समैन जो है ना आपकी क्रिकेट में वहाँ पे स्वीप अच्छा नहीं खेल रहा था। अगर कोई फ़हीम अशरफ ने जनाब एक वो पैडल स्वीप करने की कोशिश की, पैडल स्वीप तो मैं नहीं कहूँगा, स्वीप भी खाली थी, और कीपर ने बड़ी समझदारी के साथ जो है ना टर्न होकर पीछे से कैच पकड़ लिया। बात करूँ फ़खर जमान ने आज जो बैटिंग किया 45 गेंदों पर 10 रन बनाए हैं, 45 गेंदों पर 10 रन, ये सोच आपको बता रही है कि यार मैनेजमेंट आपको क्या सिखा रही है और आपके जहन में क्या डाल रही है। 45 गेंदों पर 10 रन, यार आप कोई टेस्ट क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हो, आपने बिल्कुल ही जनाब आपने आपको डाउन कर लिया था। ठीक है आप जो है ना पुअर बॉल को जो है ना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, सिंगल कर रहे हैं, ठीक है मानते हैं, लेकिन जब आपको ना बॉल मिल रही है फिर आप खेलो, आप शॉट खेलो, आप चौके लगाओ, ताकि अगले बॉलर पर भी थोड़ा प्रेशर बने, उन्हें भी पता चले यार जब बैट्समैन है कि बैट्समैन स्कोर बना रहा है तो उन पर थोड़ा प्रेशर बने। अब जैसे सऊद शकील ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है, सऊद शकील की मैं बहुत ही तारीफ़ करूँगा, दूसरा मैच था उन्होंने पहली 50 किया। सऊद शकील और हसन अली के अलावा कोई भी बैट्समैन जो है ना वो ख़ास तौर पर परफॉर्म नहीं कर सका, तो सऊद शकील ने थोड़ी सी एफर्ट दिखाई है, लेकिन जो सऊद शकील अगर आज मैच जितवा देता ना तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान का हीरो बन जाता। उसे जनाब आज पता नहीं यार क्या पाकिस्तानी टीम को है, कुछ समझना चाहिए यार, अगर मैं 50 कर लिया मुझे अब मैच जितवाना चाहिए। खैर उन्होंने शॉट खेली है, पूरी शॉट तो उन्होंने लगाई है, लेकिन वो आई थिंक बाउंड्री उस साइड से बहुत ज़्यादा लंबी थी तो शॉट उनको सही तरह पिक नहीं कर सके। और मेरे ख्याल में वो जो ना बाबर आजम की तरह के प्लेयर हैं, वो लंबी शॉट लगाने वाले प्लेयर हैं भी नहीं, तो इसलिए मुझे उनसे ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं थी, क्योंकि वो खेल रहे थे उनसे बाउंड्री वगैरह एंड पे ना, हालांकि 50 के बाद भी स्केयर होके खेल रहे थे, डर के खेल रहे थे, उनसे शॉट नहीं लग रही थी। एट द एंड मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर इस टीम में मिसबा और वकार मज़ीद रहे तो पाकिस्तानी क्रिकेट का ये मज़ीद बेड़ा गर्क होगा, पाकिस्तानी क्रिकेट का जनाजा निकलेगा, पाकिस्तानी शायकीन जो है ना पाकिस्तानी क्रिकेट देखना छोड़ देंगे, और छोड़ रहे हैं कि अगर बात करें आप 90s की इंजमाम की बात करें, शोएब अख्तर की बात करें, वसीम अकरम की बात करें तो वो लेजेंड थे, इमरान खान की बात करें तो हर बंदा अपने आप में लेजेंड था, अब्दुल कादिर की बात करें तो यार उनको देखने में मज़ा भी आता था। आपकी जो है ना क्रिकेट शोएब अख्तर का बयान भी आया, शोएब अख्तर कहते हैं 90s में मैं जो है ना 6 से 7 बार मुझे जो है ना रिजेक्ट किया गया, फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, उन्हें 6 से 7 बार पाकिस्तानी क्रिकेट में रिजेक्ट किया गया। क्यों? पाकिस्तानी क्रिकेट का मयार ऊंचा था, पाकिस्तानी क्रिकेट का जो है ना मयार लेवल पे था, हर बैट्समैन को यह पता था अगर मैंने बैटिंग करनी है तो मैंने इस लेवल को चूज़ करना है, इस लेवल को अचीव करना है। अगर बॉलर है तो उसे पता था यार मैंने इस लेवल को अचीव करना है। सिर्फ जो है ना स्पीड यार कुछ नहीं, सब कुछ नहीं होता, एक्यूरेसी होती है, लाइन और लेंथ होती है, बंदे को जो है ना माइंड रीडिंग होती है, क्रिकेट है ही माइंड रीड की गेम। तो मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ है जनाब पाकिस्तान की क्रिकेट पे, मुझे नहीं समझ आ रही इससे बैकफुट पे पाकिस्तान क्रिकेट कितना मज़ीद पीछे जाएगा।
आई थिंक पाकिस्तान के मिसबा और वकार को आउट होना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।